नमस्ते साथियों, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सुनील जी के ज्ञान पर। तो आज महत्वपूर्ण टॉपिक लेके हैं सामान्य ज्ञान का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जी के लेके आए महत्वपूर्ण इतिहास का सामान्य परिचय। तो चलिए चैप्टर वाइज पूरा लूसेंट कराने वाले हैं। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। तो आप सभी को ध्यान रखना है, अतीत का अध्ययन किया जाता है। अगला है आपका, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस था। तो आप सभी को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसने अस्पष्टता कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? तो थ्यूसिडाइड्स ने कहा था। आप सभी को ध्यान रखना है। नेट जीआरपीएफ में पूछा गया क्वेश्चन है 2012 में। द हिस्ट्री का रचनाकार का नाम है हेरोडोटस। आप सभी को ध्यान रखना है। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री के पदवी सही अर्थों में निम्न में से किसे संबंधित है? हेरोडोटस से संबंधित है। तो आप सभी को ध्यान है। RTS 1994-95 में, UPJSE में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब तो आप सब देख रहे हैं। अगला है, इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? तो हीगेल का कथन है, इतिहास अपने को दोहराता है। अगला क्वेश्चन है, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका? हीगेल का है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स का कथन है ये। आप सभी को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन है? तो आप सभी को ध्यान रखना है। इसका बी नंबर आंसर होगा। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने द्विसाधात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो मार्क्स ने किया था। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया? तो द्विसाधात्मक भौतिकवाद सिद्धांत से समझा। UPSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। आप सभी को ध्यान रखना। अगला है, इतिहास विगत की राजनीतिक है, यह किसका कथन है? तो सीले का है। आप सभी को ध्यान रखना, सीले का कथन है ये, बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये। नेट GRPF में पूछा गया क्वेश्चन है 2004 में, 2013 में। अगला क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। तो चलिए देखते हैं। इसका होगा A का 3। तो आप देख रहे हैं, A का होगा 3 में और B का A का होगा 3 में, B का 4 में, ओक 60 जो है, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। और दूसरा है ट्रेवेलियन, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। और C नंबर है कालीवुड जो है संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ब्यूरी जो है, ब्यूरी किसका है? ब्यूरी इतिहास का महत्व वैज्ञानिक है। तो आप सभी को ध्यान रखना। अगला है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? तो बेनेडिक्टो कोर्च ने कहा था। आप सभी को ध्यान। नेट GRPF में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं बिहार से संबंधित या भारत का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो महत्वपूर्ण बुक है ये, सामान्य ज्ञान लूसेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला GK महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें रहता है, चैप्टर वाइज रहता है। तो आप सब एक बार ज़रूर क्वेश्चन को देखिए। अगला है, इतिहास 15 नंबर क्वेश्चन है, इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? तो HR
EH कार ने कहा था, आप सभी को ध्यान रखना है। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्तवार है? तो बिफोर क्राइस्ट का। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्त का सार है? बिफोर क्राइस्ट का। तो आप सभी को ध्यान रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बिफोर क्राइस्ट। अगला है 17 नंबर है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप होता है, AD का पूर्ण रूप क्या होता है? एनो डोमिनी होता है। आप सभी को ये क्वेश्चन दोनों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है वर्ष 50 ईस्वी पूर्व, वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। वर्ष कितने बाद आता है? 150 ईस्वी पूर्व के बाद वर्ष आता है। आप सभी को ध्यान रखना है। वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? तो 11वीं शताब्दी में आता है। आप सभी को ध्यान रखना है। 20 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए इसका सही उत्तर कौन सा है? एक के 4 में है। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व में आया था, तो आप सभी को ध्यान करना है। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व में आया था। और शक संवत के देखते हैं, इसका D होगा। आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए अगला देखते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईस्वी पूर्व में। आप सभी को ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व में आया था, तो आप सभी को ध्यान रखना है। RRB 2004 में पूछा गया है। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आप सभी को ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। कनिष्क के शासनकाल में संवत पर 78 ईस्वी में हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर है। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश गुप्त संवत 319 से 320 को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो चंद्रगुप्त वन को दिया जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त वन ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यरोहण के स्मारक के रूप में किया था। तो आप सभी को ध्यान रखना है। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर 1, 2, 3 होगा। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व आरंभ हुआ। शक संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ। और गुप्त वसंत संवत सन 319 ईस्वी आरंभ हुआ। तो आप सभी को UPSC में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को ध्यान रखना। अगला है, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में की थी। आप सभी को ध्यान रखना। 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा संवत है जो कलचुड़ियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुड़ी संवत भी कहलाता है? तो त्रिकूट संवत है। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? विक्रम द्वितीय 5 ने किया, 6 ने किया था। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? लक्ष्मण सेन को है। UPSC 2019 में 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष दिसंबर 2019 में शक संवत का वर्ष होगा? 1931। 32 नंबर है, विक्रम संवत 2070 को ईस्वी संवत में रूपांतरित करने का मान होगा 2013। आप सभी को ध्यान रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन, विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर होता है? तो 135 वर्षों का अंतर होता है। पुलकेशिन वन का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि विक्रम संवत दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600। तो आप सभी को ध्यान रखना। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में विक्रम संवत 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या होगा? तो आप सभी को ध्यान रखना 1928 संवत होगा। अगला है 36 नंबर क्वेश्चन, पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको प्रयुक्त की जाती है? तो भौतिक अवशेष को कर्मिक निक्षेप है। तो आप सभी को ध्यान रखना है। अगला है कार्बन 14 तिथि निर्धारण पद्धति का विकास किसने किया था? तो आप सभी को ध्यान रखना।
ब्लड रीपर ने किया था, ब्लड रीपर ने। अगला है काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया? कार्बन 14 पद्धति अपनाया। आप सभी को ध्यान रखना। 39 नंबर क्वेश्चन है कार्बन डेटिंग निम्न की आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होती है जीवाश्म में। अगला है 40 नंबर है ऐतिहासिक काल अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। प्रागैतिहासिक काल अंत एवं इतिहास का आरंभ तब माना जाता है जब मानव ने लिखना सीखा। तो आप सभी को ध्यान रखना। 41 नंबर क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब माना जाता है? तो 600 ईस्वी पूर्व। आप सभी को ध्यान रखना। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रमाण मिला है लेखन का। 43 नंबर क्वेश्चन है शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप हैं? 22 मार्च अथवा 21 मार्च। आप सभी को ध्यान रखना। 44 नंबर है किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज चलाया? तो शेल्सियर ने चलाया। आप सभी को ध्यान रखना। आज का लास्ट क्वेश्चन है 45 नंबर, निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण में संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? तो अल बरूनी ने दी थी। आप सभी को ध्यान रखना है। तो आज का महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है। ऐसे ही क्लास चैप्टर वाइज आप सभी के बीच लुसेंट सामान्य ज्ञान से लाएंगे। आप लोग नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। आप लोग कहाँ से देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव जीके हैं, लुसेंट सामान्य ज्ञान का न्यू एडिशन है 2025 वाला। तो आप लोग को कैसा लगा हमारा प्रश्न ज़रूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।